नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में दोस्तों धीरे धीरे आपके जो है पौधे की साफ सफाई होने जा रही है दोस्तों। इस तरीके से आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा है दोस्तों। और ड्रैगन फ्रूट के पौधे के साथ साथ आपको थोड़ी सी दोस्तों अपडेट दे देते हैं। अपडेट किस तरीके देते हैं दोस्तों, अभी जो है आप अपने पौधे की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का मतलब यही है दोस्तों कि आप अपनी लीव को काटिए और अपने प्लांट बनाने स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, पौधे आपके रूट स्टॉक 20 से 25 दिन में हो जाएंगे और किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है मतलब। लेकिन दोस्तों आपको फंगीसाइड हर 15 दिन या 20वें दिन में ज़रूर लगानी होती है। आपका इस तरीके का जो ग्रोथ है दोस्तों दूर तक है। आपको अगर आपने कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ग्रोथ का पता ही होगा किस तरीके का कहाँ कहाँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका थोड़ा सा ये एक प्रोसीजर था पौधा बनाने का। पौधा भी बना सकते हैं। अब आपकी इधर से साफ़ सफाई चल रही है दोस्तों, उधर से खाद डलता हुआ आ रहा है। हमारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, देखते रहिए। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और घंटी दबा लीजिए ताकि आपको जानकारी हमारी मिलती रहे दोस्तों। बाकी ड्रैगन फ्रूट में कोई इतना बड़ा भेद नहीं है, आप आराम से खेती कर सकते हैं, इसकी आराम से पौधा बना सकते हैं। खेती और भी हैं दोस्तों, उन खेती को भी कर सकते हैं आप। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की किस लिए खेती करनी चाहिए आपको, थोड़ा सा एक आज इसके बारे में अपडेट रहेगा दोस्तों। हमारा ड्रैगन फ्रूट की खेती किस लिए करनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती आपको इसलिए करनी चाहिए दोस्तों ताकि देखिए, आप अगर एक बार ड्रैगन फ्रूट लगाते हो तो आपका ड्रैगन फ्रूट दोस्तों 20 से 25 साल चलता है। ऐसे मान लीजिए आप, जैसे आपने आम अमरूद इस तरीके से 15 बाई 20 साल चलते हैं। आम के पेड़ भी 30 साल हो जाते हैं, आम के पेड़ को भी। और ड्रैगन फ्रूट के पेड़ को भी 30 साल हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप ठीक तरीके से गौर करोगे तो आपके ड्रैगन फ्रूट के फार्म को 30 साल हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों 30 साल में आप उससे सीख जाते हो, फिर दूसरी वैरायटी लगाते हो। वैरायटी का मतलब यही है दोस्तों कि ये सामरेड सी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। और भी वैरायटी हैं दोस्तों, आप उनको भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बदल के लगा सकते हैं। सामरेड सी वैरायटी भी लगाइए और ताइवान पिंक भी लगाइए, एलिस रेड भी लगाइए। 5-7 वैरायटी और है दोस्तों। इजराइल येलो है दोस्तों, उसको लगा लीजिए आप, येलो होता है। तो 5-7 वैरायटी आप लगा लीजिए अपने फार्म में। कहने का मतलब यही है दोस्तों, जौन सी वैरायटी आपको सूटेबल हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने एरिया में, यानी कि अपने क्षेत्र में जो आपको वैरायटी सही चल रही है उसको आप चलाइए, उसको आप रोकिए, उस पर कॉमर्शियल का काम कीजिए, यानी कि कॉमर्शियल खेती की तरफ उसका ध्यान दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आप वैरायटी लगा सकते हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, चाहे जितनी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं लगाने में। लेकिन ट्रायल के तौर पर आप समझिए दोस्तों, जो आपकी खेती, जैसे मान लिया हमारे यहाँ नॉर्थ वेल इंडिया में, ठीक है दोस्तों, हमारे इधर नॉर्थ वेल इंडिया में यूपी की तरफ हैं हम दोस्तों। ज़िला मेरठ है दोस्तों, कस्बा मवाना है हमारा। और हमारे यहाँ सामरेड सी वैरायटी बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। तो हम अपनी सामरेड सी वैरायटी के बारे में बताएंगे दोस्तों कि सामरेड सी वैरायटी ठीक काम कर रही है। आगे चलिए, आप किसी की और वैरायटी बढ़िया काम कर रही है, वो अपनी उस वैरायटी के बारे में बताएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ नॉर्थ वेल इंडिया में बढ़िया काम कर रही है सामरेड सी वैरायटी। सामरेड सी वैरायटी में एक ही खासियत है दोस्तों, फ्रूट वजनदार आता है, मोटा होता है। लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा देर छोड़ देते हो, यानी कि आपका पक गया है फ्रूट, तोड़ने लायक हो गया है, मैच्योर हो गया है, अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया है, खाने लायक हो गया है, ठीक है, आप समझ लेना, जैसे भी आपकी भाषा में समझते हैं दोस्तों। तो आपका मैच्योर हो गया, खाने लायक हो गया, बढ़िया हो गया, यानी कि ठीक हो गया, यानी कि बिक्री के लायक हो गया है। तो अगर उस फ्रूट को आप नहीं तोड़ते हो 5-4 दिन, तो उस फ्रूट में दोस्तों थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, यानी कि फट जाता है। ठीक है दोस्तों, बस ये कमी है सामरेड सी वैरायटी में, बाकी और कोई चीज़ की कमी नहीं है। मिठास में कमी नहीं है दोस्तों, कलर में कमी नहीं है दोस्तों, स्वीटनेस में कमी नहीं है। और कहने का मतलब आपकी शरीर की इम्यूनिटी में कमी नहीं है। शरीर की इम्यूनिटी को पूरा करता है, आपकी प्लेटलेट को इस तरीके से उठा देता है। प्लेटलेट को, जैसे मान लिया दोस्तों आपने 10 इंजेक्शन किसी भी चीज़ के, कोई सी भी हाई फाई केमिकल के लगवा लीजिए, वो आपको 10 बार लगवाने पड़ेंगे, जब जाके आपको कम से कम भी 10 दिन में आराम लगेगा। लेकिन इस ड्रैगन फ्रूट को अगर आप दोस्तों खा लेते हो, एक ड्रैगन फ्रूट को आप शाम को खा लीजिए, अगले दिन घोड़े की तरह घूमोगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि एनर्जी को आपकी फिट रखता है। तो सामरेड सी वैरायटी पे दोस्तों हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें सामरेड सी वैरायटी का ज़्यादा तजर्बा है। अपने फार्म में आप अगर अपना फार्म लगाना चाहते हैं, एक फ़ोन आया हमारे पास से भाई साहब का, किसी का रोहतक की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी मुझे थोड़े से पौधे चाहिए। तो रोहतक की तरफ और भी
पड़ते हैं दोस्तों ड्रैगन फ्रूट, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा पौधे यहाँ से ही चाहिए। मगर जी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पौधे आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको नज़दीक लीजिए। समझ रहे हो दोस्तों, आप अपने फार्म के नज़दीक देखो, पौधे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पौधे आप ले जाओ, रोहतक ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, आप अपने नज़दीक फार्म से पौधे लेंगे, वे आपकी देख रेख भी थोड़ी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर रोहतक से वहाँ यहाँ एक बार आते हैं तो मैक्सिमम आपका किराया कम से कम भी, अगर गाड़ी से आते हो तो 5-4 हज़ार रुपये है ही, और बस से भी आते हो तो दोस्तों कम से कम 2 हज़ार रुपये तो आपके लगेंगे ही। फिर एक दिन आपका ख़राब भी होगा, आपको हो सकता है अगले दिन भी रुकना पड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा समझाने का यही